हेलो दोस्तों, जैन आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 यानी 2 फरवरी 2026 को जो हमारा एग्जाम है बायोलॉजी का, उसका हम लोग तैयारी करेंगे। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग छांट करके लाए। और एक सूचना आप लोग को बता देते हैं कि कल जो एग्जाम है 2 फरवरी 2026 यानी कल जो बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, तो अपने अपने सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचे। बिहार बोर्ड का यह नोटिस जारी किया जा चुका है कि अपने अपने सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचे, अन्यथा गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप सभी लोग आधे से 1 घंटा पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाए और अच्छे से आप लोग एग्जाम दे पाए। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी थी। डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना वो किसने दी थी? तो इसकी डबल हेलिक्स संरचना जो दिया था वह वाटसन क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन लग रहा है डीएनए की इकाई है, तो डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड। आरएनए में शर्करा होती है राइबोज। आरएनए में शर्करा जो होती है वो राइबोज होती है। ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में होता है, डीएनए और आरएनए में होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए में होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए से आरएनए में होता है। और ट्रांसलेशन का स्थान है राइबोसोम। स्टार्ट कोडॉन है एयूजी। लेकोपेरोन मॉडल दिया था, वो लेकोपेरोन मॉडल किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जैकब मोनोड। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड जो होता है वह यूनिवर्सल होता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। डीएनए प्रतिकृति होती है, डीएनए प्रतिकृति होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सेमी कंजर्वेटिव। अगला क्वेश्चन की हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्क्रांति का सिद्धांत दिया, तो उत्क्रांति का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का विचार दिया था, तो प्राकृतिक चयन का विचार डार्विन ने दिया था। सबसे पुराना जीवाश्म है बैक्टीरिया। होमोसेपियंस का उद्भव हुआ था अफ्रीका में। जैविक उत्क्रांति का प्रमाण नहीं है कोशिका सिद्धांत। इंडस्ट्रियल मिलाज्म का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी पतंगा। समजात अंग दर्शाता है समान उत्पत्ति। विजातीय अंग दर्शाता है भिन्न उत्पत्ति। मानव में पूंछ की हड्डी कहलाती है कोक्सिक्स। उत्क्रांति की इकाई है जनसंख्या। एड्स का कारण है वायरस। एचआईवी आक्रमण करता है डब्ल्यूबीसी पर। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलीज से। टीकाकरण से बनती है ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम प्रतिरक्षा। टीकाकरण से बनती है कृत्रिम प्रतिरक्षा। 26 का एलर्जी का कारण है ऑप्शन नंबर सी हिस्टामिन। कैंसर कोशिकाएं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित। ड्रग्स प्रभावित करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क पर। ड्रग्स जो प्रभावित करता है वो मस्तिष्क पर करता है। प्रतिरक्षा का अंग नहीं है अग्नाशय। एंटीबायोटिक प्रभावी है बैक्टीरिया पर। हरित क्रांति संबंधित है फसल उत्पादन पर। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की विधि है। आउटब्रीडिंग मधुमक्खी पालन से मिलता है शहद। ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है मत्स्य। उर्वरक है दोनों जैविक या रासायनिक दोनों। जैव उर्वरक उदाहरण है राइबोजियम। फसल चक्र से क्या लाभ है? मिट्टी उपजाऊ। मत्स्य पालन है जल आधारित। पशुपालन का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो पशुपालन का उद्देश्य है भोजन। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राइजोबियम संबंधित है तो राइजोबियम किससे संबंधित है? नाइट्रोजन से। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दही बनाने वाला जीव कौन सा है? तो यह लैक्टोबैसिलस।
पेनिसिलिन खोजी ए फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन किसने खोजी? तो फ्लेमिंग ने खोजी। ए इज द करेक्ट आंसर। बायोगैस में प्रमुख गैस है, कह रहा है कि बायोगैस में प्रमुख गैस कौन सा है? बायोगैस में प्रमुख गैस है CH4। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों, बैक्टीरिया और फंगस। सीवेज उपचार में प्रयोग होता है बैक्टीरिया। ईस्ट प्रयोग होता है दोनों में यानी ब्रेड और शराब। बायो कंट्रोल एजेंट है ट्राइकोडर्मा। एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है वायरस। एससीपी का फुल फॉर्म क्या है? एससीपी का फुल फॉर्म पूछना है। एससीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंगल सेल प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोब्स सहायक है, कह रहा है कि माइक्रोब्स सहायक है ऑप्शन नंबर बी उत्पादन में। कह रहा है कि पीसीआर तकनीक दी है कैरी मूलिस ने। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेजिस्ट्रक्शन एंजाइम काटते हैं ऑप्शन नंबर बी डीएनए। प्लास्मिड है। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लास्मिड है वृत्ताकार डीएनए। वेक्टर का उदाहरण है प्लास्मिड। लीगेज एंजाइम जोड़ता है डीएनए टुकड़े। बायोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त जीव है सभी, यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सब है। इलेक्ट्रोपोरेशन संबंधित डीएनए प्रवेश। जीन क्लोनिंग का उद्देश्य है बी उत्पादन। ट्रांसजेनिक जीव में होता है नया जीन। रिकोबिनेट डीएनए तकनीक कृत्रिम। बीटी कॉटन प्रतिरोध है कीट। जीएम फसल लाभ है अधिक उत्पादन। बायो पेटेंट संबंधित अधिकार। बायो एथिक्स संबंधित नैतिकता। पारिस्थितिकी अध्ययन है जीव पर्यावरण। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादन से। 10% नियम दिया लिंडमैन ने। ओजोन परत सुरक्षा है यूवी में। ग्रीन हाउस गैस CO2। जल प्रदूषण से यूट्रोफिकेशन। जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट। IUCN संबंधित संरक्षण। रेड डाटा बुक संकटग्रस्त जीव संरक्षण का उद्देश्य जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण। बायोमास ऊर्जा नवीकरणीय जैव अपघटन सूक्ष्मजीव पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जैव उन्मूलन संरक्षण इन सीटू संरक्षण प्राकृतिक आवास एक्स सीटू संरक्षण चिड़ियाघर। प्रदूषण का स्रोत उद्योग ध्वनि प्रदूषण डेसिबल रेड टाइट शैवाल जलवायु परिवर्तन ताप वृद्धि ओजोन क्षरण CFC पारिस्थितिकी तंत्र G+ अजीव और खाद्य जाल कई श्रृंखला अपशिष्ट प्रबंधन पुनर्चक्रण जैव विविधता दिवस 22 मई। पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून। ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर उत्पादन मानव श्रृंखला वृद्धि घातीय पारिस्थितिकी संतुलन स्थिरता बायो मैग्निफिकेशन एडेड DDT स्मोक संबंधित वायु ग्लोबल वार्मिंग ताप संरक्षण जीव संरक्षण जीव विज्ञान जीव संरक्षण ग्लोबल वार्मिंग ताप स्मोक संबंधित वायु बायो मैग्निफिकेशन DDT। तो आज हमने किया 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और अपने सेंटर पे जो है आधा से 1 घंटा पहले पहुंचे। सभी लोग अपने सेंटर पे आधा से 1 घंटा पहले पहुंचिएगा और अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे नंबर से लाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। और सभी लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिए अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे और आधा घंटा से 1 घंटा पहले अपने सेंटर पे पहुंचेंगे। इस तरह से कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे।